मैं हूं अनुष्का समाधी और आप देख रहे हैं लाइव 24। जैसा आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, तो इसी के चलते हमारी लाइव 24 की टीम आज आई है माननीय रामरतन कुशवाहा जी से मुलाकात करने। ये ललितपुर के विधायक हैं, तो आइए करते हैं इनसे बात। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल लाइव 24 में। धन्यवाद लाइव 24 के लिए और उनकी पूरी टीम को मैं नमस्कार करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो है चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, हर ओर तैयारियां चल रही हैं, लोगों से मिला जा रहा है, सारे प्रत्याशी जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं चूंकि पहले से भी विधायक हूं, पार्टी ने मुझ पर फिर से विश्वास किया है और एक कार्यकर्ता के नाते जो सम्मान पार्टी ने दिया वो सम्मान यथावत रहे, इसके लिए मैं निरंतर आम जनमानस के बीच में जाकर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ललितपुर के लोगों से मिलता हूं शहर में। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण पर निकलता हूं और रोजाना 12 से 15 गांव में 10 बजे रात्रि तक घूमता हूं और सबसे संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनकी शिकायत सुनता हूं। ये बिल्कुल सही है, मुझसे लोगों की शिकायत है कि मैं 2 साल से मिला नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि कोरोना का पीरियड था। कोरोना पीरियड में हम लोगों ने आम जनमानस को बचाने का काम किया। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति मैंने पूरी संवेदनशीलता से कोविड की जांच कराते हुए RT-PCR मशीन यहाँ लगवाई, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, उनकी दवा की व्यवस्था की, उनके भोजन की व्यवस्था, उनको अस्पताल में एडमिट कराने की व्यवस्था की। ये सारे काम करते हुए आज लोगों के बीच में हूँ और लोगों से जो विश्वास मुझे प्राप्त हो रहा है, जो आम जनमानस की बात है, वो सीधे कहते हैं योगी और मोदी जी की सरकार ने जो देश और प्रदेश में किया है उसके आधार पर आपको हम हर हालत में जिताएंगे। और मुझे विश्वास है 2017 का जो रिकॉर्ड था वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपने रिकॉर्ड को मैं ही फिर से ध्वस्त करूंगा और लगभग 1 लाख वोटों से जीतने वाला हूं। जी सर, बिल्कुल सर। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कोविड की जो है कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, कोविड हर तरफ चल रहा है, तो अभी जो इलेक्शंस होंगे तो किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए आप चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए, मैंने लगातार घूम कर आज भी संदेश दे रहा हूँ और वोटर्स को कहता हूं कि 20 तारीख को जो मतदान होना है उस दिन मास्क लगा के जाएं और सैनिटाइज करते हुए वोट का अपना मतदान करें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बीमारी खत्म नहीं हुई है, कम जरूर हुई है, लेकिन हमको अपनी सावधानी बनाए रखनी है और कोविड नियमों का पालन करते हुए हमको मतदान करना है। ये अपील मैं निरंतर कर रहा हूँ। सर, चूंकि आप ललितपुर के विधायक हैं, ऐसा बोला जाता है कि ललितपुर जो है एक बहुत ही ज्यादा पिछड़ा जिला माना जाता है। जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे के दौरान हमें ये चीज पता लगी कि ललितपुर को जो है बहुत ज्यादा पिछड़ा जिला बोला जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कारण है इसके पिछड़े होने के और क्या विकास करना चाहिए हमें? देखिए, एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी से बिल्कुल सही बात है कि बहुत सुदूर स्थित है। दूसरा, इसके पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण हमारी 70 साल की व्यवस्था है जिम्मेदार। पूर्व के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने 70 साल में इस जिले के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ जो BHEL का कारखाना बनना था, चूंकि लोग सामंतवादी व्यवस्था को कायम किए थे, उनको अपने यहाँ मजदूरी कराने वाले लोग चाहिए थे, इसलिए BHEL कारखाने को झांसी में स्थापित करा दिया और यहीं पर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी का निर्माण होना था ललितपुर में। उस रिफाइनरी को यहाँ के जो प्रतिनिधि उस समय हुआ करते थे उनने जाकर के इसको बीना मध्य प्रदेश में करा दिया। इसी तरह एक सिथौली में रेलवे स्प्रिंग कारखाना स्थापित हुआ है, वो कारखाना भी ललितपुर में स्थापित होना था। अगर ये सब चीजें यहाँ हो गई होती तो शायद ये जो आप प्रश्न कर रही हैं, ये जनपद पिछड़ा हुआ है। मुझे लगता है पिछड़ापन का मुख्य कारण पुरानी व्यवस्था, सामंतशाही व्यवस्था और 70 साल की कांग्रेस सरकार की व्यवस्था जिम्मेदार है। तो सर, अभी 5 साल में क्या कुछ उन व्यवस्थाओं में आपने बदलाव लाए हैं या फिर क्या आप आगे बदलाव लाना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसे आप काम करना चाहेंगे कि इससे विकास हो इस जिले का? बिल्कुल 5 साल के पीरियड में मुझे 3 वर्ष काम करने के लिए मिला। 2 वर्ष कोरोना में गया और इस कोविड टाइम में भी मैंने अपने आम जनमानस को, अपनी आम जनता को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया। उनके घरों तक गया, जो बीमार हो गया उसको उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया, उसके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया। और विकास के दृष्टि से यहाँ जो सड़कें, हमेशा ये नजर आता था कि सड़कें हैं कि गड्ढा है, केवल गड्ढे नजर आते थे। बहुत सारी सड़कों को बनवाने का काम किया। ब्याने नाले का पुल जो ब्रिटिश पीरियड से बना है उसको बनवाने का काम हमने शुरू किया है। ओवर ब्रिज का निर्माण यहाँ शुरू किया है। देवगढ़ के लोग घंटों इंतजार करते थे
और अब एक और मैंने बड़ी चिंता की है, यहाँ पर मेहरौनी विधानसभा में पिसनारी क्षेत्र है जहाँ सोरई राख फास्फेट का बहुत बड़ा भंडार है, अकूत भंडार है। इस पर मैं बड़ी योजना बना रहा हूँ। सांसद से मिलकर उस योजना को शीघ्र प्रारंभ करूंगा, जिससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक इसी तरह छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट खोल करके, क्लस्टर्स चला करके लोगों को लघु उद्योग के माध्यम से जोड़ने का काम करूंगा, ताकि लोग जो पलायन करके बाहर जाते हैं वो बाहर न जाएं और यहीं पर अपने रहें घर पर और अपना रोजगार चलाएं। जी सर, जब बात आती है ललितपुर की राजनीति की, तो ऐसा कहा जाता है कि ललितपुर में जो है वो जातिवाद राजनीति बहुत है। बोलने में आया है सर, मतलब सुनने में आया है हमारे, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सच है? देखिए, अगर ये सच है तो फिर क्या निवारण है इसके? देखिए, सही बात ये है, पहले की जो राजनीतिक पार्टियां थी, पहले की सरकारें थी, वो जानबूझकर जातिवाद को हवा देती थी और उसी तरह हवा देने का काम करते थे, जाति आधार पर प्रत्याशियों को लड़ाते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी, जाति विशेष को शब्द हटा करके सर्व समाज के विकास के लिए काम करना शुरू किया है। और यही आज मैं आपके बीच में प्रत्याशी हूँ ना, एक किसी जाति विशेष की वजह से नहीं बनाया गया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के सर्व समाज की स्वीकार्यता के आधार पर यहाँ का प्रत्याशी बना हूँ। और आज जब मैं प्रचार को निकलता हूँ तो सर्व समाज के लोग मेरे साथ रहते हैं। ये बात अलग है कि हाँ, जाति समुदाय के नाते उनका संपर्क, उनका ये वोट बैंक जो है, इसकी चिंता सब पार्टियां करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ जाति की वो व्यवस्था हावी है और ना जाति कोई चुनाव पर हावी है। सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सर्व समाज के विकास के लिए माननीय मोदी जी और योगी जी ने जो योजनाएं दी हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला के तहत गैस के कनेक्शन हो, चाहे सौभाग्य के तरह बिजली के कनेक्शन हो या शौचालय हो, ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति वर्ग के, बिना किसी राजनीतिक द्वेष के हमारी सरकार ने इन सबको काम किया है और सबको लाभान्वित किया है। आज उसी का परिणाम है कि आज मैं इस विधानसभा से कम 1 लाख वोटों से जीतूंगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं को एक संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आज का भारत युवा भारत है। भारत राष्ट्र की जो संकल्पना है, यशस्वी स्थान पर भारत राष्ट्र पहुंचे और आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए युवाओं को अपने जोश का, अपने यौवन का निश्चित रूप से देश के विकास में उपयोग करना चाहिए और भारत राष्ट्र के गौरव के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़े। जैसा माननीय मोदी जी ने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भारत राष्ट्र को वह सम्मान दिलाया जो विश्व में किसी और देश को प्राप्त नहीं है। यही अपेक्षा करूंगा कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विशिष्ट रूप से, खास तौर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में माननीय योगी जी और मोदी जी का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की है रामरतन कुशवाहा जी से। इसी के साथ मैं अनुष्का समाधी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहे Live 24 सच का साथी। धन्यवाद।